हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है। तो ये हमारे C++ का ही ट्यूटोरियल है। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं एक्सेस करी हैं, नहीं देखी, तो देख लेना, क्योंकि ये वीडियो इसका ही नेक्स्ट पार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अपना टर्बो C++ ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल बेस क्लास, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस सिखा दिया था। नॉर्मली, प्रैक्टिकली, बेसिकली मैं इस वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में वही हाइब्रिड इनहेरिटेंस वाली क्लासेस को दोबारा बनाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी अभी बनाई है वो कोई बात नहीं बनाई तो मेरे साथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी वो चीज़ आती है तो आप थोड़ा फास्ट कर लेना। बेसिकली वही चीज़ होने वाली है। वर्चुअल बेस क्लास के अंदर एक इशू था जो हमने वर्चुअल बेस क्लास के अंदर एक इशू को हम रिजॉल्व करेंगे जो लास्ट वीडियो में भी हमने रिजॉल्व किया था हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर, एम्बिग्यूटी रिजोल्यूशन। बट यहाँ पर हम उस चीज़ को डायरेक्टली रिजॉल्व कर सकते हैं वर्चुअल बेस क्लास की मदद से, वरना तो हम नॉर्मल क्या कर रहे थे, रीडायरेक्ट कर रहे थे। नहीं समझ आया? समझाता हूँ। देखो क्या था, हम क्या यूज़ कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूज़ किया था। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या था, नॉर्मली एक हमारी क्लास है सी। ठीक है, एक क्लास है सी और इसने अपना डेटा दे रखा है ए को, और इसका चाइल्ड है ए और बी। यहाँ इसका चाइल्ड है ए और बी, और इसके बाद इनका चाइल्ड है यहाँ पर एक सी। ठीक है, सॉरी डी। ठीक है, तो ये हमारा एक चाइल्ड हो गया। अब ये जो सी है, सी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं और सी के सारे एलिमेंट्स, मेंबर्स सब बी के अंदर भी हैं। मतलब दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को चीजें दी हैं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ ए को दी है बी को नहीं दी। तो ये मैंने हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर बता दिया था। फॉर एग्जांपल, कोई एक मेथड है MSG, वो हमारा ए के अंदर है। वही मेथड है हमारा MSG, वही हमारा बी के अंदर है। ठीक है, MSG। ठीक है, अगर अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं, ए और बी दोनों का डेटा अगर मैं डी के अंदर भेजूंगा तो एक MSG ए में से, एक MSG बी में से चला जाएगा डी के अंदर, क्योंकि ये दोनों MSG किसके पास से आ रहे थे, सी के पास से, क्योंकि ये मेंबर हमारे सी क्लास का है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ रही थी। तो यार मैं जल्दी से क्लासेस को बना लेता हूं ताकि आपको और क्लियरली मैं समझा सकूं। तो बस पेशेंस रखिए, 2 4 5 मिनट का अभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही पिछली बार की तरह मैं एक सी क्लास बनाऊंगा, सी क्लास, और इसे मैं बहुत जल्दी के साथ बना लेता हूं क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये चीज आती होगी। क्लास सी क्लास होगी और यहां पर एक कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले पब्लिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। पब्लिक सेक्शन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहां पर हम क्या करेंगे, एक सी आउट लगा देंगे और सी आउट के अंदर हम वही इसका इंट्रो दे देंगे। क्या लिख देंगे, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास सी। मैं सी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर हूं, ये यहां पर बोल दिया। एक मेथड दे देते हैं, void MSG, जो मैं बोल रहा था। अब ये भी क्या सी आउट दे देगा, एंडल। वैसे तो आप नॉर्मली कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई भी मेथड का कुछ भी नाम दे सकते हैं, वरना तो अगर आप ये देना चाहो तो ये दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां मेथड के लिखेंगे, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास सी। आई एम मेथड ऑफ क्लास सी, मैं सी क्लास का एक मेथड हूं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब क्या, ठीक, एक और क्लास बना लेते हैं। पहले मैं हल्का से यहाँ पर कमेंट लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे समझने में। ये क्लास आ गई कौन सी, ए क्लास। ठीक है, अब यही सेम चीज हम नेक्स्ट क्लास में फॉलो करेंगे। तो ठीक है, बनाते हैं। क्लास बनाई और इस क्लास का नाम रख लेते हैं ए सेमीकोलन। पब्लिक सेक्शन स्टार्ट किया, पब्लिक सेक्शन कॉलन स्टार्ट हो गया। ठीक, तो पब्लिक सेक्शन स्टार्ट होने के बाद इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सी आउट दे देंगे, एंड एल, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, ऐसा मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद एक मेथड भी बना लेते हैं, void। अब क्योंकि इसके मेथड दूसरे टाइप का होगा तो इसका नाम रख देते हैं MSG2
मतलब कोई और नाम रख लेते हैं MSG2। अब यहाँ ये भी क्या करेगा, इसका भी काम कुछ नहीं, ये भी बस अपना इंट्रो देगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर हम इसे और कोई काम नहीं दे रहे। आई एम अ मेथड ऑफ क्लास ए, मैं ए क्लास का एक मेथड हूँ। हमने इससे और कोई काम नहीं कराया अभी, क्योंकि बाद में कराते रहेंगे। अभी फिलहाल हमें समझना है कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। वैसे तो आपको ये चीज़ पता है, लेकिन मेरे को बनाना पड़ेगा थोड़ा बताने के लिए। ठीक, तो एक और क्लास देख लेते हैं, बी क्लास। अगर आपको लग रहा हो ये चीज़ आपको आती है तो प्लीज़ से इसे थोड़ा सा स्पीड अप कर लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। वैसे स्पीड अप करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्लास बना लेंगे, क्लास। अब इस क्लास का नाम क्या रख लेते हैं, बी। ठीक है, सेमीकोलन। पब्लिक सेक्शन स्टार्ट किया। पब्लिक सेक्शन स्टार्ट करने के बाद में वही अपना एक कंस्ट्रक्टर और ये सी आउट देगा एंड एल, और इस सी आउट के अंदर एक मैसेज देते हैं, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। मैं बी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर हूँ, ये मैसेज आ गया। और इसके बाद वही एक मेथड रख लेते हैं MSG3। तो वैसे तो ये नॉर्मली पिछले वाले वीडियो का कोड ही है और कुछ नहीं है। अगर आपने कोड टाइप कर रखा है तो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, सी आउट एंड एल, और यहां हम मैसेज लिख देंगे, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास बी, क्या मैं बी क्लास का एक मेथड हूं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इतना होने के बाद में क्या होगा, ठीक है, ठीक, एक और फाइनल क्लास हम बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हमें 4 क्लासेस की जरूरत है, तो 3 हम बना चुके, एक और क्लास बना लेते हैं। इसका नाम रख दिया यहाँ पर डी क्लास। डी क्लास बनाते हैं, चलो सेम चीज फॉलो करेंगे, क्लास डी सेमीकोलन, और यहाँ एक कंस्ट्रक्टर डी, सी आउट एंड एल, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास डी। मैं डी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर हूं। हमने यहां पर भी और कुछ नहीं कराया। वैसे हम कराने को बहुत कुछ करा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कराएंगे और कुछ नहीं करा रहे फिलहाल अभी। void MSG4, सी आउट, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास डी। मैं डी क्लास का एक मेथड हूं, ये इसने मैसेज दे दिया एंडल। ठीक है, तो यहां पर हमारी सारी क्लासेस बन चुकी हैं। अब सारी क्लासेस बनने के बाद में एक बना लेंगे एक फाइनल मेथड, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। यहां लिखा मेन मेथड, मेन क्लास। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, सिंपल, void main CLR SCR get ch। अब इसके बाद में यहां अभी तक मैंने कोई इनहेरिटेंस नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिंपल मैंने ये सारी चीजें टाइप की हैं। अगर आप कोई चीज देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, यहां मैंने कुछ और टाइप नहीं करा, वही अपनी 4 क्लासेस बनाई हैं, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर, एक मेथड और नाम मैंने अलग अलग ले लिए हैं, वही MSG, MSG2, MSG3, MSG4। ठीक है, ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लेना, क्योंकि अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है या मेथड किस तरह बनाते हैं वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में तो वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक, अब यहाँ क्या था, पहले इनहेरिटेंस कर लेते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो क्या था, हम ए को किसे दे देंगे, पब्लिक को, पब्लिक सी। हमने सी क्लास को किसे दे दिया, ए को, मतलब ए का पेरेंट कौन है, सी। उसी तरह हमने बी को किसे दे दिया, वो हमने सी को किसे दिया, बी को। अब बी का पेरेंट कौन है, सी, मतलब सी के अब दो बच्चे हैं। ठीक है, तो यहां पर डी किसे इनहेरिट करेगा, डी ए और बी दोनों को इनहेरिट कर लेगा, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। ठीक, तो ये तो हुआ अभी तक नॉर्मल हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात।
अब हम इसका ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं डी सेक्शन का, और अगर हम अपने सबसे मेन मेथड मेन क्लास की जो कि हमारी ए क्लास, सॉरी ए नहीं सी, जो सबसे स्टार्टिंग वाली थी ना, सबसे स्टार्टिंग वाली सी क्लास ये वाली, तो इसके मेथड को अगर हम कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमारी एम्बिग्यूटी की कंडीशन आती है। तो उसे पहले दिखा देता हूं और उसे रिजॉल्व करेंगे अपने इस वीडियो में वर्चुअल बेस क्लास के थ्रू। बस सबर का फल मीठा होता है, मुझे 1 मिनट और दीजिए, 1 मिनट में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, अपनी फाइनल वाली जो सबसे छोटी वाली क्लास है, कौन सी, डी वाली। डी वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे डी obj1। ठीक है, obj1 डॉट कौन सा वाला मेथड, msg। मैं दिखा देता हूं थोड़ा ऊपर करके, ये वाला मेथड msg। अब क्योंकि यही वाला मेथड यहां पर भी है, यहां पर भी आएगा क्योंकि इसने पब्लिक सी को इनहेरिट करा है, और यही वाला मेथड यहां पर भी आएगा क्योंकि इसने पब्लिक सी को इनहेरिट किया है। तो और ये दोनों मेथड, एक msg इस वाली क्लास से आ रहा है और एक msg इस वाली क्लास से आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये दोनों को इसने इनहेरिट करा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे मम्मी की से 1 रुपये लिए, पापा जी से 1 रुपये लिए, तो वहां पर इस कंडीशन हमारे पास रुपए कितने हो गए, 2। तो वो दोनों ही मेथड्स इसके पास हैं। जब रन करने की बात आती है तो ये बोलेगा कि कौन सा वाला रन करना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो पहले इसने बोला डी एक्सेसिबल नहीं है, मतलब मैंने पब्लिक सेक्शन नहीं लिखा, कहां पर, यहां नहीं लिखा मैंने पब्लिक सेक्शन। msg किसे कॉल करने वाले हैं हम, msg को। अब देखो ये क्या बोलेगा, एम्बिजियस, मतलब एम्बिजियस कंडीशन है। अब इस एम्बिजियस को कंडीशन को हम तो या तो लास्ट वाली तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं कि रीडायरेक्ट कर दें अपना खुद का मेथड बनाकर, या फिर हम वर्चुअल बेस क्लास को यूज कर सकते हैं। वर्चुअल बेस क्लास किस तरह यूज करेंगे, हमें क्या करना होगा, जब हम इनहेरिट कर रहे हैं ये सी वाली क्लास को, जब हमने इनहेरिट करा ए के अंदर, और इस सी वाली क्लास को जब हमने इनहेरिट करा बी के अंदर, तो हम वहां पर इसे बोल देंगे, जैसे आप अपनी कोई फोन है, आप अपना फोन अपने दोस्त को दे रहे हो, तो आप उससे क्या बोलोगे कि भाई अब आपको पता है कि ये इन दोनों की आपस में नहीं बनती, आपने ए को दे दिया अलग, बी को दे दिया अलग। ठीक है, और इन दोनों से बोल दिया कि अगर तुमसे कोई मांगे इस चीज के बारे में तो आप ओरिजिनल मत देना, या फिर देख लेना, अगर उसके पास हो तो मत देना, अगर ना हो तो दे देना। मतलब अगर भाई उसके पास ऑलरेडी वो चीज चली गई है तो क्यों दी जाएगी। देखो अगर क्या होगा, यहां पर इसने दोनों क्लास को इनहेरिट कर रखा है, दोनों क्लास को इनहेरिट करा है, तो वर्चुअल क्लास के अंदर, वर्चुअल बेस क्लास के अंदर क्या होगा, पहले इसमें से डेटा आएगा, कॉमन सी बात है, सबसे पहले इसे इनहेरिट करा है तो इसमें से डेटा आएगा, तो उसके थ्रू जो msg1 हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला मेथड है, ये वाला सी क्लास का ये वाला मेथड आ जाएगा। अब जैसे ये वाला मेथड आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ये बी क्लास के अंदर जाएगा और बी क्लास के अंदर जाने के बाद ये यहां पहुंचेगा और इसे वही वाली मेथड दोबारा मिलेगा, तो वर्चुअल क्लास के होने की वजह से वो देखेगा कि ये मेथड क्या ऑलरेडी पहुंचा है, अगर पहुंच गया है तो ये अपना मेथड वहां पर नहीं भेजेगा, जिस कंडीशन में यहां पर सिर्फ एक ही msg मेथड आएगा जो कि पब्लिक ए के अंदर होगा और पब्लिक बी वाला मेथड नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, जब दो मेथड ही एक जैसे नहीं होंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई आपने इतनी देर से समझा रहे हो ये है क्या, मतलब ये वर्चुअल बेस क्लास आखिर है क्या। तो कुछ नहीं है ये वर्चुअल बेस क्लास, जैसे ही आपने पब्लिक मोड में इनहेरिट करा है तो यहां पर आप इनहेरिट करते टाइम एक शर्त रख दोगे कि देने से पहले आप चेक कर लेना कि उसके पास है या नहीं। तो पब्लिक से पहले या बाद में आप वर्चुअल लिख दो, VIRTUAL वर्चुअल स्पेस। तो यहां पर आपने एक बोल दिया अपनी चीजों को देते टाइम कि अगर आप किसी और को दें तो पहले देख लें कि उसके पास ये चीज है या नहीं, अगर उसके पास है तो मत देना, अगर ना हो तो दे देना।
ए हमारी सबसे पहली वाली क्लास है, तो क्या होगा, अब इसे भी हम यही शर्त लगा देंगे virtual वर्चुअल। हमने इससे भी यही शर्त लगा ली है, मतलब यही कंडीशन रख दी है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में पब्लिक ए क्लास, मतलब पब्लिक मोड में हमने ए क्लास को इनहेरिट करा है, तो ए क्लास के अंदर उसे पेरेंट वाला msg मेथड मिल जाएगा, तो वहां पर उसे ये msg मेथड दे देगा। अब जैसे पब्लिक बी वाले पब्लिक मोड में जब हमने बी को इनहेरिट करा, तो पब्लिक बी से जब ये डेटा लेने गया कंपाइलर, तो उसे यहाँ पर मालूम पड़ा कि एक msg मेथड यहाँ भी है, बट इसने चेक करा तो यहाँ एक ऑलरेडी msg मेथड था जो हमारे पब्लिक ए के से आया था, पब्लिक ए से आया था, मतलब पब्लिक मोड में जो हमने लिया था ना ए क्लास, वहां से आया था। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो डेटा शेयर करेगा ही नहीं, मतलब कि वो डेटा देगा ही नहीं, msg वाला मेथड आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो दिक्कत होगी ही नहीं। अब यहाँ क्या हुआ, आई एम अ मेथड ऑफ क्लास सी, तो ये जो हमारा दिक्कत थी एम्बिजियस वाली obj1.msg1 ये वाली, अब यहाँ पर एम्बिजियस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो डी क्लास है जहां पर हमने दो क्लास को इनहेरिट कराया, क्लास ए और क्लास बी, तो यहाँ पर इनहेरिट करने से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो दोनों ऊपर वाली क्लासेस कैसी थी, वर्चुअल बेस क्लास थी। मतलब वो जो बेस क्लास थी वो वर्चुअली कंडीशन के अंदर थी, जिससे कि डेटा चेक होकर आया कि ऑलरेडी है तो नहीं इसके पास। अगर ऑलरेडी था तो वो नहीं आया। किसका? पेरेंट का डेटा ऑलरेडी अगर उसके पास था तो नहीं आया। तो ये कब यूज करते हैं, जब हम दो से ज्यादा इनहेरिटेंस को यूज करते हैं, तो कई बार हम वर्चुअल बेस क्लास बना देते हैं उन्हें, जिससे कि हमें एम्बिजियस कंडीशन आए ही नहीं। जब एम्बिजियस कंडीशन आएगी ही नहीं तो बिना मतलब हमें उसे फिक्स करने के लिए अपना खुद का मेथड बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि इतने अच्छे से मैंने बताया प्यार से, तो आपको समझ आ गया होगा कि वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।